नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। डॉक्टर साहिब के आज के एपिसोड में हम ये जानने वाले हैं कि अगर किसी को एक आंख में मोतियाबिंद हो जाए तो क्या तुरंत ऑपरेशन कराने की ज़रूरत है, और ये भी जानेंगे कि ऑपरेशन कराने का सही समय क्या है। इस बारे में जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सुनील कुमार सिंह, जो कि बिहार के सबसे जाने माने और ट्रस्टेड आई स्पेशलिस्ट में से एक हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सौम्या। डॉक्टर साहब, मोतियाबिंद के बारे में आप हमें कई सारे एपिसोड्स में बता चुके हैं, लक्षण क्या है, कैसे होता है। आज मैं चाहूँगी आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि अगर किसी को मोतियाबिंद बता दिया जाता है कि आपको मोतियाबिंद है, तो क्या तुरंत ऑपरेशन कराना होता है या फिर किसी और वक्त? देखिए, मोतियाबिंद सबसे कॉमन कारण है दृष्टि क्षीणता की, लेकिन ये रिवर्सिबल होता है। यानी कि अगर मोतियाबिंद हुआ और उसका हम उचित इलाज कर लिए तो रोशनी वापस आती है। अब मोतियाबिंद का एक ही इलाज है, ऑपरेशन। मोतियाबिंद में जो आँखों का लेंस होता है वो ओपेक हो जाता है, यानी जो किरणें हैं वो दृष्टि पटल यानी रेटिना पर नहीं जा पाती हैं और दिखाई कम, धुंधलापन आता है। अब लगे मोतियाबिंद का एकमात्र इलाज सर्जरी है, इसके अलावा कोई उसका इलाज नहीं है। लेकिन अब सवाल है सर्जरी कब कराएं। तो जैसा आपने पूछा कि मोतियाबिंद होने पर क्या ऑपरेशन तुरंत कराना है, देखिए अगर कुछ कुछ मोतियाबिंद के साथ लक्षण रहे तब तो तुरंत कराना होगा। अगर फेकोमॉर्फिक ग्लोकोमा हो जाए या फेकोलिटिक ग्लोकोमा हो जाए या चोट के कारण अगर मोतियाबिंद हो, फेकोलिटिक फेकोमॉर्फिक का मतलब हो गया कि मोतियाबिंद बहुत पक करके उससे एंगल क्लोज होकर प्रेशर बढ़ जाता है, तो बिना मोतियाबिंद निकाले वो इलाज नहीं हो सकता है। फेकोलिटिक ग्लोकोमा में होता है कि हाइपर मैच्योर मोतियाबिंद होके उसके चीज़ों से इन्फ्लेमेशन होता है, तो जब तक उसमें तुरंत अर्जेंटली मोतियाबिंद का ऑपरेशन ना हो तो वो दिक्कत आती है। इसके अलावा जल्दी कराने के होते हैं कि आप हाइपर मैच्योर कैटरैक्ट हो या मैच्योर कैटरैक्ट हो, यानी कि आप कुछ मोतियाबिंद को देखेंगे, देख के आपको उजला रंग का सफ़ेद नजर आएगा, इनमें जल्दी करनी पड़ेंगी। और इसके अलावा कुछ मोतियाबिंद जैसे इमेच्योर हैं, तो इमेच्योर कैटरैक्ट हो गए, पोस्टीरियर सब कैप्सुलर कैटरैक्ट हो गए, तो मोतियाबिंद का इलाज तो ऑपरेशन है। लेकिन बहुत अगर अर्ली कैटरैक्ट है, रोशनी चश्मे से ठीक हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, तो पेशेंट अगर टालना चाहता है तो मोतियाबिंद की सर्जरी टालने की इजाज़त हम देते हैं और कहते हैं कि हर 3-4 महीने पर दिखा लीजिए कि जब या तो मोतियाबिंद बढ़ेगा तो हम कहेंगे कराने के लिए, या आपको दिक्कत होगा तो आप करवा लीजिएगा। तो इन सब चीज़ों में जब आता है तो टाइम वेरी करता है मोतियाबिंद कराने का। लेकिन अगर मोतियाबिंद एडवांस होगा, मैच्योर होगा, मरीज को देखने में इतनी दिक्कत हो कि उसे लगता है कि हाथ पर गिर पड़ के हाथ पैर तोड़ लेगा, तो ऐसे में मोतियाबिंद का इंटरफेरेंस थोड़ी अर्ली होती है। और जैसा हमने कहा कि कुछ केसेस में इमरजेंसी के रूप में भी मोतियाबिंद होता है, जैसे फेकोलिटिक ग्लोकोमा, फेकोमॉर्फिक ग्लोकोमा, हाइपर मैच्योर कैटरैक्ट में भी होता है। लेकिन अब इसे पोस्टीरियर सब कैप्सुलर कैटरैक्ट अगर ले लें, तो ये कैटरैक्ट में कोई ज़्यादा हार्डनेस कैप्सूल का नहीं होता, लेकिन मरीज को दिक्कत होती है देखने में। और देखने में जब दिक्कत होती है तो मरीज कहता है कि वो चौंध लगती है, ड्राइविंग में ड्राइव नहीं कर पाता है, देखने में दिक्कत, पढ़ने में दिक्कत। तो हम लोग मरीज के रिक्वायरमेंट के कारण इंटरफेयर करते हैं, हमें कोई इतनी हड़बड़ी नहीं होती है। लेकिन ये तो तय है कि मोतियाबिंद का जब हो जाए तो होने के बाद या तो आप ऑपरेशन करा लें या नहीं तो डॉक्टर के, अगर अर्ली स्टेज में डॉक्टर के सुपरविजन में रहें और डॉक्टर जैसे कहे वैसे आप करें। और मोतियाबिंद का ये भी है कि मोतियाबिंद के केसेस में, जैसे कि आप मोतियाबिंद हुआ और आपको कुछ नहीं बिगाड़ रहा है, चिकित्सक ने चांस फाइंडिंग में आपको मोतियाबिंद बोला, तो आप चाहें तो कुछ समय ले सकते हैं। ये आपके है काम पर है। लेकिन हाँ, ये बहुत कुछ डिपेंड करता है आपके प्रोफेशन पर। आप अगर पायलट होइएगा, आप अगर ड्राइवर होइएगा तो आप जल्दी ऑपरेशन करिएगा, आप प्रोफेसर होइएगा, लेक्चर होइएगा, और आप गांव के किसान होइएगा तो थोड़ा इंतजार कर सकते हैं। तो बड़ा ही वेरिड चीज़ है, लेकिन मोतियाबिंद हो तो ऑपरेशन करा लें तो बेहतर है। उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो सारी बातें बताई हैं आपने उन्हें ठीक तरीके से सुना और समझा होगा। इसी के साथ जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में।
तब तक के लिए अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन या मेल बॉक्स के माध्यम से आप बता सकते हैं कि डॉक्टर साहिब से आपके और क्या सवाल हैं। धन्यवाद।